बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस डिशेस। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में चाइनीज़ स्प्रिंग रोल, जो कि बनाने बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और मैं आपको इसकी साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप ये बहुत थोड़े चिकन के साथ आप ये ढेर सारे रोल समोसियाँ बना के आप घर बैठे इनको सेल भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये रमज़ान में मैंने स्टार्ट किया था इनका काम, और ये मेरे बहुत अच्छे सेल होते रहे हैं सारे रमज़ान। और ये इसकी फिलिंग इतनी शानदार, इतनी मज़ेदार होती है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम ये बनाएंगे। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के, और एक मीडियम साइज़ का प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने यहाँ पे कोई कलर नहीं देना, इसको हल्का सा फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए है 1.5 से 2 कप जो है गाजरें, जिनको मैंने काट के फ्रीज़ किया हुआ था। मेरे पास ये फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश इस्तेमाल कर लें। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 पाव चिकन, जिसको मैंने बोनलेस चिकन लेके उसको नमक और लहसुन डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसको श्रेड कर लिया था। इसको डाल के फ्राई करेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे इस तरह से कटे और उबले हुए आलू। मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको काट के फिर मैंने बॉईल किया था, वो डाल देंगे पैन में। और साथ ही इसमें डाल देंगे शिमला मिर्चें, 2 से 3 शिमला मिर्चें ले लें। ये फिलिंग इतनी शानदार, इतनी मज़ेदार तैयार होती है, आप एक दफ़ा बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप मैंने मटर लिए थे बॉईल किए हुए, उसके साथ थोड़ा सा पानी था, वो मैं पानी इसमें इसी के साथ शामिल कर दूंगी, क्योंकि अभी हम इनको फ्राई करेंगे तो पानी हमारा यहाँ पे ड्राई हो जाएगा। साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, जिनको बारीक बारीक काट लेना है। और उसके बाद डाल देंगे इसमें एक बंद गोभी का छोटे साइज़ का फूल, जिसको आपने काट के डाल देना है। और इसके हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सिरका, 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस, और 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें सोया सॉस डालना है। ये सॉस डालने से हमारे जो रोल हैं उसकी फिलिंग में इतना एक शानदार सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा, जो कि बहुत ही खाने में मज़ेदार लगता है। तो इनको डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे हाई रखनी है, और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे। इतना टाइम आपने सिर्फ लगाना है कि इसमें जो है वेजिटेबल्स, उसको हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। जो हमने इसमें मटर का पानी डाला था वो इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप उसमें मटर का पानी आप बिल्कुल उसको ड्राई करके डाल सकते हैं। उसके बाद कर देंगे फ्लेम को ऑफ, फिलिंग को हम कर लेंगे ठंडा, और इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, जिसको अच्छी तरह से काट के धो लेना है। और उसके बाद डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये ले ली है ये मैदे की स्लैरी, जिसको मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैदा लिया था। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो घर में, हर घर में आटा मौजूद होता है, तो आप आटा भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, और इसको स्लैरी को बना के तैयार कर लें। इससे क्या है, जो आपके रोल और समोसियाँ वगैरह हैं वो फ्राई करते हुए खुलती नहीं हैं, फटती नहीं हैं, वो अच्छी तरह से चिपक जाती हैं। तो हम कर लेते हैं अपनी सबसे पहले जो समोसी, छोटे समोसी है, उसकी फिलिंग कर लेते हैं। आप इस वीडियो में देखें किस तरह से मैं इसकी फिलिंग करनी है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल भी इसको बनाने में टाइम नहीं लगता। आप जो मार्केट में लेते हैं वो महंगी लेते हैं, तो आप इसको घर में बनाएं। बहुत ही आसान और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से मज़ेदार से ये रोल और समोसियाँ तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। बारी बारी करके इसी तरह हम अपनी सारी रोल और समोसियाँ जो हैं वो तैयार कर लेंगे। इसमें आपने फिलिंग अपने पसंद के मुताबिक डाल लेनी है, कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद है उसके मुताबिक आप इसमें डाल लें। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के फिलिंग का इस्तेमाल किया है, और इसको हम आटे की स्लरी लगा के इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना, फटे ना, और इसके अंदर ऑयल ना जाए। समोसियाँ हमने इसी तरह से रेडी कर लेनी है। और साथ ही मैं यहाँ पे आपको रोल के भी
بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ ایسے 1 ٹیبل سپون اس میں فلنگ ڈالیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور دونوں سائڈ سے ایسے ہم پٹی کو ایک دوسرے کے اوپر لگا کے اور ایک دفعہ پھر اس کو گھمائیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے ہم آٹے کی سلیری تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور رول بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ اتنے آسان طریقے سے یہ گھر میں بنائیں آپ۔ اس فلنگ کے ساتھ ہم نے ڈھیر ساری ہماری یہاں پہ رول اور سموسیاں تیار ہو جائیں گی۔ آپ اس طریقے سے بنا کے ان کو گھر بیٹھے آپ ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مہمان آئے ہیں تو آپ ان کے لیے اس کو فرائی کریں یا آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے مزیدار اور اتنے ٹیسٹی سے اتنے کرسپی سے یہ رول بنتے ہیں۔ باری باری کر کے ہم اسی طرح سے اپنے سارے رول اور سموسیاں کر لیں گے تیار اور ان کو ہم کر لیں گے فریز۔ یہ ساری آپ نے ایک جگہ پہ اس طرح سے آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ سے کر کے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھنا، اور ان کو کر لیں گے فریز کرنے کے بعد ہم اس کو نکال کے کسی بھی زپ لاک بیگ میں یا کنٹینر وغیرہ میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ایزیلی آپ 1 سے 2 ماہ تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چائنیز سپرنگ رول کی ریسیپی اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔